जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए पाबंदी लागू। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे अधिकारियों पर भड़के। मौसम विभाग ने कहा कि सप्ताह के अंत तक होगी बारिश। जल संसाधन विभाग में 400 पदों पर होगी सब इंजीनियर्स की भर्ती। पाबंदियों के बीच छत्तीसगढ़ में होगी व्यापम और पीएससी की परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ में चलेगा राशन कार्ड बनाओ अभियान। अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं या नाम नहीं जुड़े हैं उनके लिए खुशखबरी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, गरियाबंद समेत कुछ अन्य जिलों में कलेक्टरों ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान धरना प्रदर्शन, रैली और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते। वहीं नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सब्जी मंडी में सब्जियों की लोडिंग अनलोडिंग होगी। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, बेकरी समेत खाद्य पदार्थ की दुकान 11 बजे तक संचालित होंगे और नगरीय क्षेत्र के बाहर ये सभी प्रतिष्ठान 11 बजे के बाद भी चालू रहेंगे। साथ ही विवाह और अंगोष्ठी के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगा जरूरी। जिले के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और स्विमिंग पूल को आगामी आदेश तक बंद किया गया है। इसके साथ ही सिनेमा घर, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट 1/3 क्षमता के साथ संचालित होंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा जरूरी। इसके साथ ही अन्य जिलों के कलेक्टरों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिलासपुर जिले के कलेक्टर ने आदेश को संशोधित करते हुए बिलासपुर जिले के सभी कॉलेजों में कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए छात्रों को बुला करके शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। साथ ही विवाह कार्यक्रम में 100 लोग और अंत्येष्टि कार्यक्रम में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से नियम का उल्लंघन करने और प्रतिष्ठान में गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों पर कोरोना पर रोकथाम के लिए निगरानी रखने तथा जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना से सतर्क रहें और कोविड के नियमों का पालन करते रहें। वहीं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि प्रदेश फिलहाल लॉकडाउन करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सभी को कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में फिर से बनाया जाएगा राशन कार्ड। इसके लिए निश्चित समय से चलाया जाएगा राशन कार्ड बनाने का अभियान। इस अभियान के तहत APL राशन कार्ड और BPL राशन कार्ड दोनों तरह के कार्ड बनाए जाएंगे। इस राशन कार्ड बनाने की अभियान को तय समय सीमा पर पूरा करना होगा। सभी विभागों की बैठक के दौरान सीएम ने बड़ी बात कही। जल्द ही इसके लिए छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग के द्वारा आदेश सभी जिलों को जारी किए जाएंगे। संभवतः इस महीने राशन कार्ड बनाने का काम पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन ने दस्तक दिया। बिलासपुर में ओमिक्रॉन के मरीज की पुष्टि हुई है। UAE यूनाइटेड स्टेट अमीरात से लौटा था संक्रमित व्यक्ति। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर भेजा गया था सैंपल। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के पहला मरीज मिला। जिसका डर था वही हुआ। इससे पहले छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के मरीज नहीं थे। इस 52 वर्षीय व्यक्ति को जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी में रखा गया था। प्रदेश में ओमिक्रॉन की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया है। केवल बिलासपुर में 550 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा पूरे जिले में छाया हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक गतिविधियों में रोक नहीं लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी बंद रहने के बावजूद भी हितग्राहियों को रेडी टू ईट का वितरण जारी रखा जाएगा। श्री बघेल ने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा और व्यापम की परीक्षाओं को 50% क्षमता के अनुसार आयोजित किया जाए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने ओमिक्रॉन को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को लिखी चिट्ठी। जी हां, ओमिक्रॉन के वेरिएंट की जांच के लिए रायपुर एम्स और मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बनाने की है मांग। कहा, उड़ीसा सैंपल भेजे जाने पर जांच में हो रही है देरी। देश में ज्यादातर राज्यों से कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण के समाचार लगातार आ रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 दिनों में 10 करोड़ रुपए की दवा का ऑर्डर दे दिया है। जी हाँ, प्रदेश में कोरोना इलाज के प्रिस्क्रिप्शन में इस
बार अमेरिकी दवा मोलनूपिराविर टेबलेट है और इस दवा की 40 गोली की डोज 2000 रुपए है। इसी दिसंबर महीने में लॉन्च हुई इस दवा के 10,000 से ज्यादा डोज प्रदेश के दवा कारोबारियों को सप्लाई कर दिए गए हैं। कोरोना से एक मरीज को ठीक होने के लिए 40 टेबलेट की डोज तय की गई है। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों 5 जनवरी को 24 घंटे के दौरान 37,393 सैंपलों की जाँच की गई। सैंपलों की जाँच में करीब 1,615 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी हाँ, पिछले 24 घंटे के दौरान 1,615 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 29 लोग कोरोना से ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। रायपुर में बीते 24 घंटे के दौरान 491 मरीज पाए गए, तो वहीं बिलासपुर में 250 मरीज, रायगढ़ में 157 मरीज, दुर्ग में 187 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और एक संक्रमण की वजह से रायपुर में एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 4,562 है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगार इंजीनियरों को सीएम भूपेश बघेल ने दी नई सौगात। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में विभागीय बैठक के दौरान एक बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में 400 सब इंजीनियर्स की होगी भर्ती। 400 सब इंजीनियर्स के खाली पदों के लिए जल्द ही सामान्य प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन मंगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई ठंड के बीच एक बार फिर से हवा का मिजाज बदला है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार हवा की दिशा बदलने के चलते प्रदेश में मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में 9 जनवरी से 13 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग के अनुसार बताई गई है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में मामूली सा इजाफा हुआ है और न्यूनतम तापमान से राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में हवाओं की दिशा में बदलाव होने के चलते आज से बादल छाए रहने की संभावनाएं बनी हुई है। हवा की दिशा दक्षिण पूर्वी हो गई है, इसलिए कुछ गर्म हवा नमी लेकर के आ रही है। 9 जनवरी को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इस बीच प्रदेश में 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है और बारिश होने के बाद तापमान में कमी होने की संभावनाएं मौसम विभाग के प्रमुख SP चंद्रा के अनुसार बताया गया है। मंत्रालय, HOD भवन और पुलिस हेडक्वार्टर के लिए चलने वाली बसों के चालक और संचालक 8 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। इसके चलते मंत्रालय, पुलिस हेडक्वार्टर और HOD भवन के कर्मचारियों को अपने साधन से ऑफिस आना पड़ा। तीनों भवनों पर कर्मचारी की उपस्थिति सामान्य से कम रही। सिटी बस के चालक और परिचालक आमा नाका बस डिपो पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी 8 सूत्री मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वे बस नहीं चलाएंगे। परिचालन प्रमुख ने बताया कि साल 2020-21 लॉकडाउन के दौरान 4 महीने की वेतन लेने की मांग है। साथ ही अवकाश के दिनों की वेतन कटौती बंद की जाए। दुर्घटना के दौरान चालकों से होने वाली भरपाई को बंद किया जाए और सभी चालक परिचालक को साल में 10 दिन का अवकाश, प्रतिदिन महंगाई भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए और रात 8 बजे के बाद ओवर टाइम देने की मांग की है। उपयुक्त 8 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नारायणपुर जिले में 5 जिलों के हजारों ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जा रहा है। नारायणपुर जिले से लगे हुए कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के ग्रामीण संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पेशा कानून आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन की हक दिलाती है। पेशा कानून लागू होने से जल, जंगल, जमीन पर राज्य सरकार की शक्तियां कम होकर के आदिवासियों को मिल जाएगी। फिर आदिवासी अपने क्षेत्र का स्वयं निर्णय ले सकेंगे। वर्तमान में पेशा कानून राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा समेत 5 राज्यों में लागू है। मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने फसलों का विविधीकरण करने के लिए अधिक प्रोत्साहित करने के लिए विकास खंड स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर किसानों को जागरूक करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में जमीन की गुणवत्ता के अनुसार ज्यादा लाभ देने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही कृषि विभाग के मैदानी अमले के अधिकारी और कर्मचारी किसानों से संपर्क कर उन्हें ज्यादा लाभ देने वाली फसलों के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ से अरवा चावल खरीदने को कहा है, इसलिए उसना की सप्लाई कम किया जाए और अरवा को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही किसानों के प्रचार प्रसार के साथ हाइब्रिड बीज विक्रेताओं की बैठक ली जाए। उन्होंने गन्ने से इथेनॉल बनाने वाले प्लांट को स्थापित करने हेतु तेजी लाने को कहा।